हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सभी लोग। दोस्तों, मैं एक यूट्यूब चैनल पे एज अ फैकल्टी के रूप में पढ़ाने जा रहा हूँ। इसके अंतर्गत जो बच्चे इस समय प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए स्टडी मटेरियल्स यहाँ से अवेलेबल कराए जाएंगे। दोस्तों, यदि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि आप किस स्तर की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। यानी कि आप केंद्रीय स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या फिर राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों, इन सभी विषयों पे आगे डिस्कस करने से पहले जो यूट्यूब चैनल है जिस पे मैं एज अ फैकल्टी के रूप में पढ़ाने का काम करूंगा, उस यूट्यूब चैनल का नाम आपको बता देते हैं। उसके बाद आपसे आगे डिस्कस करते हैं। तो ये SSG एकेडमी के नाम से यूट्यूब चैनल का नाम है दोस्तों, SSG एकेडमी। यानी कि सक्सेस स्टडी गैलरी। और ये सक्सेस स्टडी गैलरी जो यूट्यूब चैनल है SSG एकेडमी, इस पे कौन कौन से सब्जेक्ट आपको यहाँ से कवर कराएंगे या कवर कराने का यहाँ से प्रयास किया जाएगा, उसको मैं आपको डिटेल में बताने का प्रयास यहाँ से करूँगा। तो पहले हम यहाँ से इसको दो भागों में डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये स्वयं डिसाइड कर लेना बहुत ज़रूरी है कि आप किस स्तर के परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको पहले राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाएं ले लेते हैं। राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाएं ले लीजिए यहाँ पे। राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाएं, और यहाँ पे ले लीजिए केंद्रीय स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाएं। केंद्रीय स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाएं। इसमें भी पहले हम आपको जो सब्जेक्ट यहाँ से कवर कराएंगे उसकी रूपरेखा आपको बता देते हैं। उसके बाद आप कौन से सब्जेक्ट आपको स्टेट लेवल के एग्जाम्स के लिए पढ़ने हैं और कौन से सब्जेक्ट आपको सेंट्रल लेवल के एग्जाम के लिए पढ़ने हैं। तो यहाँ से SSG एकेडमी के माध्यम से जो आपको सब्जेक्ट कवर कराए जाएंगे, इसमें सबसे पहले उत्तराखंड का अध्ययन आप ले लीजिए। उत्तराखंड का अध्ययन, उत्तराखंड का अध्ययन। फिर आप राजनीतिक विज्ञान, राजनीतिक विज्ञान। फिर भूगोल, भूगोल के बाद इतिहास, इतिहास के बाद अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र के बाद आप विज्ञान, विज्ञान के बाद कंप्यूटर का ज्ञान, कंप्यूटर का ज्ञान। हालांकि जो कंप्यूटर का ये जो ज्ञान है ये विज्ञान के अंतर्गत ही आ जाएगा, लेकिन हम यहाँ से इसको आपको अलग से कराने का प्रयास करेंगे। फिर आप ये हिंदी ले लीजिए, हिंदी। फिर रीजनिंग, उसके बाद आप गणित ले लीजिए, गणित के बाद आप इंग्लिश ले लीजिए, इंग्लिश के बाद करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स। तो दोस्तों, ये सब्जेक्ट है जो SSG एकेडमी के माध्यम से आपको कराने का प्रयास किया जाएगा। अब इसमें कौन से सब्जेक्ट आपको स्टेट लेवल के एग्जाम के लिए पढ़ने हैं और कौन से सेंट्रल लेवल के एग्जाम के लिए पढ़ने हैं। तो पहले हम बात करते हैं उत्तराखंड की। हम उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, तो उत्तराखंड के जो स्टेट लेवल के जो एग्जाम्स होने हैं, बहुत सारे एग्जाम्स होने हैं, उसके लिए आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं वो चीज़ें आपको यहाँ से बता दी जा रही है। तो इसमें भी दोस्तों, जो इस समय उत्तराखंड में जो ऑर्गेनाइजेशन एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हैं, एक दो ऑर्गेनाइजेशन का मैं आपको पहले नाम बता देता हूँ। इसमें आप UK SSSC को ले लीजिए पहले, फिर UK PSC। मुख्यतः ये दो ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें भी दोस्तों क्या हुआ है कि जो ये UK SSSC है, इसके जो एग्जाम्स थे, जो बहुत सारे एग्जाम भी UK SSSC ने करवाने थे, वो उत्तराखंड सरकार ने UK PSC को ट्रांसफर कर दिए हैं किसी कारणवश। ठीक है,
तो यूकेपीएससी जो भी एग्ज़ाम करवा रहे हैं, ग्रुप सी के जो एग्ज़ाम्स है उसमें बहुत सारे एग्ज़ाम्स होने हैं। जैसे उत्तराखंड पुलिस में आपके सब इंस्पेक्टर के हैं, कांस्टेबल के हैं। उसी प्रकार से आपके राजस्व विभाग में भी राजस्व उप निरीक्षक हो गए लेखपाल पटवारी। उसी प्रकार से वन विभाग में फॉरेस्ट गार्ड के हैं। तमाम विभागों में सहायक लेखाकार के और भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं जो यहाँ से यूके ट्रिपल एस सी से यूकेपीएससी को उत्तराखंड सरकार के द्वारा ट्रांसफर कर दिए गए हैं। तो इसमें अगर आप यूके ट्रिपल एस सी के पहले एस्पायरेंट्स थे जो एग्जाम इस समय यूकेपीएससी करवा रहा है करवाएगा, तो उसमें आपको उत्तराखंड का अध्ययन आपको पढ़ना है। उत्तराखंड का अध्ययन आपको डिटेल में यहाँ से बताया जाएगा। ठीक है, तो उत्तराखंड ये फिर उसके बाद आपको पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ना है, ज्योग्राफी भी पढ़ना है, हिस्ट्री भी पढ़ना है, इकोनॉमिक्स भी पढ़ना है, साइंस भी और कंप्यूटर का नॉलेज भी। उसके बाद आप हिंदी भी पढ़ेंगे, रीजनिंग भी पढ़ेंगे और करंट अफेयर्स भी पढ़ेंगे। तो इसमें जो फिलहाल सिलेबस था यूके ट्रिपल एस सी का लगभग वही सब्जेक्ट यहाँ से, क्योंकि इसमें अभी जो यूकेपीएससी ने है कुछ एग्जाम्स के नोटिफिकेशन भी जारी कर दिए हैं। ठीक है, जिनमें जो आपको इसमें लगभग 40 मार्क्स के तो जो है ना आपकी हिंदी रहेगी। उसके बाद 20 मार्क्स 20 नंबर की लगभग आपकी हिंदी रहेगी। उसके बाद ये यहाँ पे जो ये सब्जेक्ट है करंट अफेयर्स को मिला के लगभग 40 नंबर का ये रहेगा और लगभग 40 नंबर का आपका उत्तराखंड का अध्ययन इसमें रहेगा। 100 नंबर की ये परीक्षा होगी, 2 घंटे की इसमें टाइम आपको मिलेगा। तो और भी बहुत सारे एग्जाम्स है, कुछ सब्जेक्टिव एग्जाम्स है, उसके लिए आपको अलग से सब्जेक्टिव टाइप के जो अध्ययन है वो आपको करने होंगे। तो बाकी ये जो इस समय जो एग्जाम्स यूके ट्रिपल एस सी के थे जो यूकेपीएससी को ट्रांसफर किए हैं, इसके लिए आपको ये सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ने हैं। और दोस्तों अगर आप रेगुलरली एस्पायरेंट्स है यूकेपीएससी के, तो ये जो सब्जेक्ट मैंने आपको यहाँ पे बताया सारे, ये तो आपको अध्ययन करना ही है। और यहाँ पे भी ये हिंदी रीजनिंग भी आपको पढ़नी है, करंट अफेयर्स भी पढ़ना है। उसके साथ फिर आपको मैथ और ये इंग्लिश भी आपको पढ़नी पड़ेगी अगर आप यूके पीएससी के रेगुलर एस्पायरेंट्स है तो। ठीक है, तो ये है दोस्तों, अगर आप उत्तराखंड राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आपको ये सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। और यहाँ से जो ये जो सब्जेक्ट आपको जो भी सब्जेक्ट कवर कराया जाएगा वो आपको एक सीक्वेंस में डिटेल में कवर कराने का प्रयास किया जाएगा। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों अदर स्टेट की। अगर आप किसी अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, सपोज कीजिए आप यूपी से है या बिहार से है, झारखंड से है, एचपी से है या पंजाब से, जहाँ से भी आप भारत के किसी अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं या किसी यूनियन टेरिटरी से बिलोंग करते हैं, तो उसमें जो वहाँ पे स्टेट लेवल के जो एग्जाम्स हो रहे होंगे या होंगे, उसमें आपको क्या करना है कि ये जो सब्जेक्ट है यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, साइंस, कंप्यूटर का नॉलेज, हिंदी, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश और ये करंट अफेयर्स, ये आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको जो यहाँ से अध्ययन आपको कराया जाएगा इसी से आपका काम चल जाएगा। बस ये जो आपका अलग से जो स्टेट का अध्ययन है ये आपको करना है। उसमें भी हमारा प्रयास रहेगा कि हम जब ये सारे सब्जेक्ट आपको कवर कराएं तो उसी के बीच में जो अदर स्टेट है वहाँ का जो भी आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक जो ढांचा रहेगा, भौगोलिक ढांचा रहेगा, वो सारी चीजें हम इन सब्जेक्ट के अंदर कवर कराने का प्रयास करेंगे ताकि आपको जो जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उसका आपको अलग से अध्ययन करने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो ये है दोस्तों अगर आप अदर स्टेट के एस्पायरेंट्स है तो। अब बात करते हैं सेंट्रल लेवल के जो एग्जाम्स है। अगर आप केंद्रीय स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं के एस्पायरेंट्स है तो उसके लिए दोस्तों आपको कौन कौन से सब्जेक्ट तैयार करने हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसमें भी जो केंद्रीय स्तरीय जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जो सेंट्रल लेवल के जो एग्जाम्स है उसको ऑर्गेनाइज कराते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो मुख्यतः है एक जो ऑर्गेनाइजेशन, उनका मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ। इसमें पहले एसएससी हो गया, आईबीपीएस हो गया और यूपीएससी हो गया। ठीक है, उसी के बाद एफसीआई है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, और उसके बाद और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जिसका यहाँ पे अगर नाम यहाँ पे लिखने लग गया तो काफ़ी समय इसमें लग जाएगा। तो मुख्यतः ये ऑर्गेनाइजेशन है जो एग्जाम समय समय पर अपने कंडक्ट करवाते रहते हैं। तो इसमें सबसे पहले भी हम बात करते हैं एसएससी की।
तो दोस्तों अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो एसएससी बहुत सारे एग्जाम कंडक्ट करवाता है, ठीक है। इसमें ग्रुप डी से लेकर ग्रुप बी तक के एग्जाम्स रहते हैं। तो इसमें अगर आप तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे एग्जाम्स रहते हैं, जैसे आपका मल्टीटास्किंग स्टाफ का हो गया, उसी प्रकार से आपका एलडीसी का हो गया, लोअर डिवीजन क्लर्क, सीजीएल का हो गया, ठीक है। हमारे जो पैरामिलिट्री पुलिस है उसमें जीडी का हो गया, सब इंस्पेक्टर का हो गया, उसी प्रकार से दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल जीडी का हो गया, और सब इंस्पेक्टर का तमाम सारे जैसे ट्रांसलेटर का है, बहुत सारे एग्जाम एसएससी कंडक्ट करवाता है। तो अगर आप एसएससी के एस्पायरेंट्स हैं तो दोस्तों आप सबसे पहले ये आपकी जो रीजनिंग है या मैथ है, इंग्लिश है, इन पे आप अपनी मजबूत पकड़ बना लें 3 सब्जेक्ट के ऊपर। उसके बाद आपको करंट अफेयर्स भी पढ़ना पड़ेगा, और ये यहाँ पे आपको जो पॉलिटिकल साइंस है ये भी पढ़ना है, ज्योग्राफी भी पढ़नी है, हिस्ट्री भी पढ़नी है, इकोनॉमिक्स भी पढ़नी है, और साइंस भी पढ़नी है, और कंप्यूटर का नॉलेज भी पढ़ना है। ये सब्जेक्ट आपको सेंट्रल लेवल के जो एग्जाम्स है एसएससी कंडक्ट करवाता है उसके लिए आपको पढ़ना है। बाकी डिटेल में जब आप नोटिफिकेशन निकालता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जैसे इस समय एसएससी ने सीजीएल का नोटिफिकेशन निकाला था, हालांकि उसकी जो डेट है वो निकल चुकी है, तो उसके साथ ही दिया रहता है कि किस सब्जेक्ट में आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है। पर मुख्यतः ये सब्जेक्ट है जो आपको पढ़ने हैं एसएससी के लिए। अब बात करते हैं आईबीपीएस की। तो दोस्तों आईबीपीएस एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है बैंकिंग सेक्टर का, जो पब्लिक सेक्टर के जो बैंक्स है उसमें पब्लिक सेक्टर के जो बैंक्स है, पब्लिक सेक्टर के जो बैंक्स हैं हमारे, अदर देन एसबीआई, तो एसबीआई को छोड़ के जितने भी पब्लिक सेक्टर के बैंक्स है लगभग सभी एग्जाम ये हमारा आईबीपीएस कंडक्ट करवाता है। वो चाहे आपके पीओ लेवल के एग्जाम्स हो, क्लरिकल लेवल के एग्जाम्स हो, या बैंकिंग सेक्टर में जो अदर फील्ड है उसके एग्जाम्स हो। तो आईबीपीएस एसबीआई को छोड़ के जितने भी बैंक्स हैं उनके जो एग्जाम्स है वो कंडक्ट करवाता है। एसबीआई अपने अलग एग्जाम कंडक्ट कराता है। तो उसमें भी दोस्तों आपको मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ एंड इंग्लिश, इस पे आप अपनी मजबूत पकड़ बना लें। उसके बाद करंट अफेयर्स भी आप अच्छे से तैयार कर लें, कंप्यूटर का नॉलेज इसको भी आप अच्छे से तैयार कर लें, और ये जो इकोनॉमिक्स का पार्ट है इसको भी आप अच्छे से तैयार कर लें अगर आप बैंकिंग सेक्टर की तैयारी कर रहे हैं तो, ठीक है। उसके बाद बचते हैं चुटपुट सब्जेक्ट, इनको भी आप तैयार कर लेंगे तो उसमें आपके लिए फायदा होगा। तो यह है दोस्तों जो सब्जेक्ट आपको आईबीपीएस जो बैंकिंग सेक्टर की जो जॉब्स है उसके लिए पढ़ना है। और दोस्तों अगर आप ये यूपीएससी के एस्पायरेंट्स है तो ये जो सब्जेक्ट मैंने आपको यहाँ पे बताया ये सब्जेक्ट आपको डिटेल में पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। उसी प्रकार से जो एफसीआई है उसका भी लगभग सेम ही सिलेबस रहता है। तो ये सब्जेक्ट आपको लगभग कवर करने हैं अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो। दोस्तों अब बात करते हैं हम जब हम अपने करियर के जब शुरुआती दौर में होते हैं तो हमें ये पता नहीं चल पाता कि हम किस सेक्टर में जाएं, ठीक है, मतलब हम जो अपना करियर है वो किस फील्ड में बनाएं। तो उसके लिए दोस्तों, क्योंकि जब बच्चा, आजकल तो बच्चा शुरू में ही ये डिसाइड कर देता है कि भाई मैंने अपना करियर किस फील्ड में बनाना है, तो उसी परिप्रेक्ष्य में कुछ बच्चे तो अपने डिफेंस के क्षेत्र में चले जाते हैं, ठीक है, अपना कुछ बच्चे मेडिकल लाइन में चले जाते हैं, कुछ बच्चे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में चले जाते हैं, कुछ बिजनेस के लाइन में चले जाते हैं, ठीक है। और कुछ बच्चे क्या करते हैं, अपना जो फोकस है वो जो पब्लिक सेक्टर के, हालांकि जो मैंने ये फील्ड बताया वहां से भी बच्चे लास्ट में सेलेक्ट होकर आपकी जो ये गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब्स है उसी में अपना लगभग कैरियर उसी में बनाते हैं, ठीक है, अगर वो कुछ बिजनेस का लाइन चूज नहीं करते हैं तो लेकिन जो यहाँ पे जो प्रोफेशनल कोर्स बच्चे नहीं कर पाते हैं तो डायरेक्ट अगर आप पब्लिक सेक्टर की जो जॉब्स है उसको प्राप्त करना चाहते हैं तो ये जो सब्जेक्ट है ये आपको कवर करने हैं। उसके बाद ये खुद आपको डिसाइड करना है कि आप सेंट्रल लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर राज्य स्टेट लेवल के एग्जाम की तैयारी करें, या फिर खुद को क्या करें, खुद को मल्टीपल रखें। मल्टीपल का फायदा दोस्तों ये हो जाता है कि इसमें डिपेंड करता है कि आपको जॉब की रिक्वायरमेंट कितनी है, ठीक है। अगर मैं खुद की बात करूं तो जैसे ही मैंने 12th पास किया था तो उसके बाद मुझे जॉब की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी, तो उसके लिए फिर मैंने क्या करा, खुद को दोनों ही तरह से खुद को प्रिपेयर करा, ठीक है, यानी कि खुद को मल्टीपल रखा। तो इसमें जो भी ऑर्गेनाइजेशन जिस भी फील्ड की वैकेंसी निकालता था मैं हर प्रकार के फॉर्म फिलअप करता था, और उसका नतीजा ये हुआ कि आपके जो ये सेंट्रल लेवल के जो एग्जाम्स है वो भी क्लियर होते गए और स्टेट लेवल के जो एग्जाम्स है वो भी कुछ हद तक क्लियर होते गए,
ठीक है। तो और डिपेंड करता है कि आपको जॉब की रिक्वायरमेंट कितनी है, क्योंकि जो ये यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन मैंने सेंट्रल लेवल के बताया, उनके जो एग्जाम्स है वो साल में होने ही होते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको लंबा इंतजार नहीं करना पड़ता। जो आपकी जो जॉब है उसके लिए आपको ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ता, क्योंकि जब साल में हमें पता है कि इसके जो अगर कोई बैंकिंग सेक्टर की जॉब्स है, हमें पता है कि भाई साल में इसने एक ना एक बार होना है। उसी प्रकार से जो एसएससी है वो एग्जाम कंडक्ट करवाता है, उसका भी हमें पता है कि साल में इसने एक ना एक बार होना है, तो हम खुद को उस हिसाब से प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो कुछ बच्चे खुद को क्या करते हैं कि मल्टीपल रखते हैं, और कुछ बच्चे इन दोनों ऑप्शनों में से कोई एक चूज करते हैं और उसी फील्ड में अपना कैरियर बनाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों शुरुआती दौर में हम ये पता नहीं चल पाता है कि हम कहाँ से पढ़ाई शुरू करें और कहाँ पे ख़त्म करें। ठीक है, तो उसमें क्या हो जाता है कि आजकल तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इतना एक्टिव है कि बच्चे को इन सभी चीज़ों में कोई प्रॉब्लम नहीं हो पाती है। समय समय पर कैरियर काउंसलिंग भी होती रहती है, तो उसमें बच्चे को ये जानकारी मिल जाती है कि मैंने क्या क्या चीज़ें पढ़नी है और कहाँ से पढ़ाई शुरू करनी है, क्या क्या चीज़ें मेरे लिए सूटेबल रहेगी। तो लेकिन फिर भी अगर बच्चे इस अभी भी असमंजस में है, तो दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूं कि आप जब भी पढ़ाई शुरू करें आफ्टर 12th या आफ्टर ग्रेजुएशन, जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने बैठे, तो आप जब भी तैयारी शुरू करें तो आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ें उसको सीक्वेंस वाइज पढ़ें। सीक्वेंस वाइज का मेरा कहने का तात्पर्य है कि मान लीजिए आप पॉलिटिकल साइंस यहाँ पे शुरू कर रहे हैं, तो पॉलिटिकल साइंस को शुरू करने से पहले इसमें आप अच्छे से इसको अध्ययन कर लें। या जैसे मान लीजिए आपने पॉलिटिकल साइंस शुरू करना है, तो पॉलिटिकल साइंस को आप चैप्टर वाइज ही इसको यहाँ से शुरू करेंगे। ठीक है, मतलब आप सीक्वेंस वाइज इसको पढ़ेंगे। जब सीक्वेंस वाइज आप इसको पढ़ेंगे, मान लीजिए आपने ये पॉलिटिकल साइंस कंप्लीट कर दिया, पॉलिटिकल साइंस के बाद फिर आप जो है ज्योग्राफी पे आ गए, तो ज्योग्राफी पे आने से पहले आप जो पॉलिटिकल साइंस है उसका भी आप समय समय पर अध्ययन करते रहें, ताकि ये ना हो कि आप ज्योग्राफी तो पढ़ रहे हैं लेकिन पॉलिटिकल साइंस आपने पूरा भूल दिया। ठीक है, और फिर मान लीजिए दोनों सब्जेक्ट आपने पढ़ दिए, आप हिस्ट्री पे आ गए, दोनों सब्जेक्ट आपने कंप्लीट कर लिए। ठीक है, तो हिस्ट्री को पढ़ने के साथ साथ आपने जो पीछे दो सब्जेक्ट पढ़े इसको भी आप कंटिन्यूसली आप जो है ना इसमें रिवाइज इसको भी आप करते रहेंगे, ताकि आप इन सब्जेक्ट को भी अपने दिमाग से हटा ना सकें। ठीक है, तो आपको इस तरह से कंटिन्यूसली आपको अपनी पढ़ाई रखनी है। ठीक है, और उसमें दोस्तों कुछ बच्चे क्या करते हैं कि शुरुआती जब आप करियर के शुरुआती दौर में होते हैं तो क्या करते हैं बच्चे, सब्जेक्ट को बिना पढ़े ही अनसॉल्व क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने बैठ जाते हैं। तो दोस्तों अब हमें पता है कि अगर हम बिना एक्सपीरियंस के, ठीक है, बिना पढ़े ही अगर हम युद्ध क्षेत्र में जाते हैं तो हमें क्या होगा, हार ही मिलनी है, उसमें क्या होना है। ठीक है, तो बच्चे क्या करते हैं कि वो आप चाहे गाइडेंस का अभाव बताएं या कोई और वजह बताएं, तो जब हम बिना सब्जेक्ट को पढ़े ही अगर हम अनसॉल्व क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने बैठते हैं तो उसका नतीजा क्या होगा, 100 में से कितने मार्क्स ला सकते हो आप, ज्यादा ज्यादा 10 नंबर आ जाएंगे, 20 आ जाएंगे, 25 आ जाएंगे, 30 आ जाएंगे, 35 ज्यादा है 40 आ गए, 40 से ऊपर तो नहीं आएंगे। और 40 नंबर से तो दोस्तों हमें पता है कि 40 नंबर से तो हमारा मेरिट में नाम आने से रहा। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है आपको, जो ये सब्जेक्ट मैंने यहाँ पे बताया, ये सब्जेक्ट आपको कंटिन्यूअसली सीक्वेंस वाइज पढ़ने हैं। जो सीक्वेंस आपको यहाँ से बताया जाएगा उसी सीक्वेंस से आप पढ़ेंगे, तो उम्मीद करता हूँ कि आपका जो टारगेट है उसको आप आसानी से अचीव कर लोगे। ठीक है, तो अगर सिस्टमेटिकल तरीके से आपने पढ़ा, मान लीजिए आपने इकोनॉमिक्स को सिस्टमेटिक तरीके से आपने इसको पढ़ा है, तो उसमें क्या हो जाएगा, अगर कोई अनसॉल्व क्वेश्चन पेपर 100 नंबर का है तो 100 में से आपके 95, 96, 97, 98, 100 तक भी नंबर आपके इसमें आ सकते हैं। और डिपेंड करता है दोस्तों कि आपने इस सब्जेक्ट को किस तरह से अध्ययन किया है। ठीक है, तो ये दोस्तों हमारी पढ़ाई की रूपरेखा रहेगी। बाकी दोस्तों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट ये करना चाहूंगा कि जब भी हम ये सब्जेक्ट आपको यहाँ से कवर कराएं या कराने का प्रयास करेंगे, तो आप इसके जो पर्सनल नोट्स हैं वो आप साथ साथ बनाते जाएं। अगर आप सोच रहे होंगे कि हम वीडियो को देख के या वीडियो को सुन के ही काम चला लेंगे, तो आप उस गलतफहमी से बिल्कुल बाहर निकलिए। और आप अपने, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सिर्फ एसएससी एकेडमी से ही काम चलाइए, आप जिस भी यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं या सब्सक्राइब कर रहे हैं, ठीक है, जिससे भी आप अपना अध्ययन कर रहे हैं, तो आप उसके हिसाब से अपने पर्सनल नोट्स जरूर बनाएं। क्योंकि अगर जब तक आप अपने पर्सनल नोट्स नहीं बनाओगे तब तक मुझे नहीं लगता कि आप सक्सेस को पा सकते हो। ठीक है, तो पर्सनल नोट्स आप बनाते जाएंगे। और ये जो एसएसजी एकेडमी के माध्यम से जो आपको ये सारे सब्जेक्ट यहाँ से कवर कराने का प्रयास किया जाएगा, विभिन्न फैकल्टीज के द्वारा ये सब्जेक्ट आपको कवर कराए जाएंगे और ये आपको निःशुल्क कवर कराए जाएंगे। इसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना है, बस आपको क्या करना है, एसएसजी एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, तो ये दो सब्जेक्ट है। बाकी ये हमारा करंट अफेयर्स
इसमें तो जो हमारा टाइम रहेगा वो अभी फिक्स नहीं किया है कि किस टाइम में कौन सा सब्जेक्ट रहेगा। हालांकि जो हमारा टाइम रहेगा वो लगभग मॉर्निंग में 8 बजे या फिर इवनिंग में 8 बजे के आसपास का ही रहेगा, क्योंकि जो भी फैकल्टीज रहेगी वो लगभग वर्किंग में है। तो उस हिसाब से फिर ये इसमें समय का बिल्कुल हमें सेट करना पड़ेगा कि किस समय पे कौन से सब्जेक्ट इसमें कवर कराए जाएंगे। लेकिन दोस्तों जो ये करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स आपको पता है कि करंट अफेयर्स रेगुलरली घटित घटनाओं पर आधारित एक सब्जेक्ट है। तो इसमें प्रत्येक दिन की जो घटनाएं होती है उसको भी हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो इसमें दोस्तों रेगुलरली तो हम आपको नहीं बता पाएंगे, क्योंकि इतना शायद समय हमारे पास भी नहीं रहेगा। लेकिन हम क्या करेंगे, जब भी हमें टाइम मिलेगा हम इसका जो वीडियो है वो आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और ये जो वीडियो आपको यहाँ से करंट अफेयर्स का बताया जाएगा ये डे बाय डे, इसमें ये नहीं होगा कि आज का करंट अफेयर्स हमने आपको बता दिया और कल का छोड़ दिया, ठीक है। तो अगर हमने आपको आज का करंट अफेयर्स बताया तो कल का भी जरूर बताएंगे, हालांकि वो 1-2 दिन ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। और जैसे दोस्तों अभी अक्टूबर चल रहा है तो सितंबर का जो करंट अफेयर्स है उसका हम सोच रहे हैं कि हम जो सितंबर का करंट अफेयर्स है हम आपको एक साथ कवर करा दें, ठीक है। और पीछे जो 3-4 महीने बीते हैं, जुलाई या अगस्त, उसका भी करंट अफेयर्स हम आपको कराने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अभी एग्जाम्स बहुत जल्दी होने वाले हैं उत्तराखंड में या जो अदर स्टेट है वहाँ पे, ठीक है, या जो सेंट्रल लेवल की जो एग्जाम्स है, बहुत सारे एग्जाम्स अभी तुरंत होने हैं। तो उस हिसाब से फिर जो पीछे जो करंट अफेयर्स जो पीछे महीने बीत चुके हैं उसका जो करंट अफेयर्स है उसको भी हम आपको बताने का प्रयास करेंगे, ताकि जो आपके आगामी एग्जाम्स है उसके लिए आप खुद को अच्छे से तैयार कर सको और आपके जो ये एग्जाम्स है उसमें आप कहीं पे भी चूक ना कर पाए। तो दोस्तों इसके साथ ही जैसे ही कोई सब्जेक्ट हमारा यहाँ से कंप्लीट होता है, मान लीजिए हमने पॉलिटिकल साइंस पढ़ाया, तो पॉलिटिकल साइंस को पढ़ाने के जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम एक आपको शॉर्ट वीडियो बना के एक अपलोड करेंगे शॉर्ट वीडियो। उसमें क्या होगा कि जो निचोड़ होगा, पूरा जो एक सब्जेक्ट का जो निचोड़ होगा वो एक वीडियो के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि जो हमें लगेगा कि एग्जाम की दृष्टि से ये जो टॉपिक है या जो उसमें जो क्वेश्चंस है वो महत्वपूर्ण है, और उस वीडियो में हम आपको कराने का प्रयास करेंगे। क्योंकि दोस्तों जब आप पढ़ते हैं या कंटिन्यू आप अध्ययन करते हैं एक लगन के साथ, एक मेहनत के साथ, तो एक समय ऐसा हो जाता है कि आपको खुद ही स्वतः ही लगने लग जाता है कि कौन सी चीज़ें एग्जाम में आ सकती है, ठीक है। तो उस हिसाब से ही हम आपको यहाँ से जो लास्ट में जो वीडियो बनेगा उसको उसी हिसाब से हम आपको यहाँ से कराने का प्रयास करेंगे, ताकि एग्जाम के टाइम आप उसी को देख के या सुन के एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सको। तो दोस्तों ये हमारी पढ़ाई का रूपरेखा रहेगा। तो इसमें अभी हमें जो ये SSG एकेडमी की जो क्लासें हैं कंटिन्यू करने में लगभग 1 या 2 दिन का समय अभी और लग सकता है। बाकी दोस्तों जब हमने सब्जेक्ट यहाँ से शुरू कर दिए तो उसमें बिल्कुल भी हम स्किप नहीं करेंगे। मान लीजिए हमने उत्तराखंड का अध्ययन शुरू कर दिया है तो उत्तराखंड का अध्ययन हम लास्ट को इसको एंड में ही छोड़ेंगे, बीच में बिल्कुल भी हम इसको स्किप नहीं करेंगे। तो दोस्तों आप जुड़े रहिए इसी उम्मीद के साथ, ठीक है। बाकी दोस्तों हम सिर्फ यहाँ से आपको एक गाइडेंस की भूमिका में रहेंगे, आपने पढ़ना खुद है। अगर आप खुद अपने पर्सनल नोट्स नहीं बनाते हो, आप एक अच्छी सच्ची लगन निष्ठा के साथ अगर आप पढ़ाई नहीं करते हो, तो यहाँ से जो हम आपको बता रहे हैं ये सब व्यर्थ है, ठीक है। सिर्फ आप इस उम्मीद में भी ना बैठें कि यहाँ से हम जो ये वीडियो है इसको देख के या सुन के हम किसी एग्जाम को क्वालिफाई कर लेंगे, तो ऐसा आप बिल्कुल भी ना सोचें। आपको खुद मेहनत करनी है, जो हम आपको यहाँ से बताएंगे, ठीक है, उसको आपने खुद चिंतन मनन करके अपने पर्सनल नोट्स बनाने हैं और उसी बेस पे आप आसानी से एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों इसी उम्मीद के साथ 1-2 दिन में, तब तक के लिए धन्यवाद।